हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था कि क्रिया विशेषण के भेद अर्थ के आधार पर चार तरीके के होते हैं, जो कि हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और इस सेकेंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद और रूप के आधार पर क्रिया के भेद। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के तीन भेद होते हैं और रूप के आधार पर भी क्रिया के तीन भेद होते हैं और ये बहुत इजी है, आप इन्हें आराम से पहचान सकते हैं। आपको जैसे अर्थ के आधार पर मैंने क्रिया विशेषण पढ़ाया था वैसे ये भी आपको सब कुछ समझा दूंगा और एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाता है ये तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी इनको पहचानने में। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के तीन भेद हैं: साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबद्ध क्रिया विशेषण। साधारण क्रिया विशेषण वो है जो स्वतंत्र रूप से किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं? साधारण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परिभाषा से हो सकता थोड़ा सा मुश्किल आए, लेकिन आपको यहां पर एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा। अरे तुम कब आए? तो यहां पर एकदम स्वतंत्र रूप से एक सवाल किया जाए, अरे तुम कब आए? तो यहां पर कब जो है क्या है? स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाने वाला क्रिया विशेषण है, तो यहां पर इसको कहेंगे साधारण क्रिया विशेषण। ठीक है। आने में पूछ रहा ना, कब आए? आए समय पूछ लिया, कब आए? साधारण, बिल्कुल सिंपल सवाल। अर्थ के आधार पर आपने देखा था कि जब अर्थ के आधार पर हमने पढ़ा था तो कब कब वहां पर क्या डिनोट कर रहा था? समय। तो समय वहां पर समय था, लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर साधारण क्रिया विशेषण है। ऐसे कई सारे शब्द आएंगे जहां पर आपको लगेगा, और मैं आपको बताता जाऊंगा बीच बीच में कि अर्थ के आधार पर हमने इसे कहां पढ़ा था, प्रयोग के आधार पर के भेद में ये किस जगह में आता है। ठीक है। आगे देखिए, हाय यह क्या हो गया? तो यहां पर क्या हो गया? साधारण सा है। हो गया, क्या हो गया सवाल पूछ रहे हो आप, तो यहां पर क्या है? ये आपका साधारण क्रिया विशेषण है। अरे वह लड़का कहां चला गया? साधारण क्रिया विशेषण। बेटा जल्दी आओ, तो ये क्या है? साधारण क्रिया विशेषण। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग होने वाले शब्द जो है, जो क्रिया की विशेषता बता रहे होते हैं स्वतंत्र रूप से, वो क्या कहलाते हैं? साधारण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके बाद है संयोजक क्रिया विशेषण। परिभाषा से कई बार लगता है कि समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, लेकिन आप यहां पर एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए सेंटेंस को, जहां तुम अभी खड़े हो, जहां तुम अभी खड़े हो वहां घर हुआ करता था। तो यहां पर जहां वहां, ये क्या है? संयोजक क्रिया विशेषण है। मैं अगर एक इन दोनों में से किसी एक को हटा दूं, जैसे मैं जहां को हटा देता हूं, आप सेंटेंस को पढ़िए, तुम अभी खड़े हो वहां घर हुआ करता था, अधूरा सा लग रहा है। अगर मैं इधर वाले को हटा देता हूं, जहां तुम अभी खड़े हो घर हुआ करता था, तो यहां पर अधूरा सा लग रहा है, इसलिए जहां और वहां दोनों साथ साथ ही सेंटेंस में आएंगे, तभी सेंटेंस जुड़ेगा। तो दो वाक्य यहां पर देख रहे हैं, जहां तुम अभी खड़े हो वहां घर हुआ करता था, तो दोनों को क्या कर रहे हैं? ये जोड़ रहे हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं संयोजक क्रिया विशेषण। अब अगले सेंटेंस को देखिए, जहां तुम जाओगे वहीं मैं जाऊंगा। तो आप देखिए, जहां और वहीं ये क्या है? दोनों साथ में आ रहे हैं, तभी सेंटेंस दोनों जुड़ रहे हैं। यहां हम चल रहे हैं वहां वो दौड़ रहे हैं, तो यहां और वहां दोनों साथ साथ हैं। तो जहां, वहां, यहां, ऐसे शब्द यदि आपके सेंटेंस में आते हैं और सेंटेंस को जोड़ रहे हो, तो वो क्या कहलाएंगे? संयोजक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। ठीक है। अगला आपको अनुबद्ध क्रिया विशेषण पढ़ना है। अब अनुबद्ध क्रिया विशेषण क्या है? ऐसे शब्द जो निश्चय के लिए कहीं भी प्रयोग कर लिए जाते हैं, वे शब्द अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परिभाषा पे ध्यान मत दीजिए, आपको सिर्फ एग्जाम्पल पर ध्यान देना है। ठीक है। यह काम तो गलत ही हुआ है, तो अब यह निश्चय कर दिया गया कि गलत ही हुआ है, तो यहां पर जो एम्फेसिस डाला जा रहा है, जोर डाला जा रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि यह काम तो गलत ही हुआ है। मतलब जो यहां पर ही है वो क्या है? अनुबद्ध क्रिया विशेषण। ठीक है। इसके बाद आपके आने भर की देर है, तो यहां पर आने भर की देर है, सिर्फ मैं इतना बोलता तब भी चलता कि आपके आने की देर है, लेकिन आपके आने भर की देर है, मतलब यहां पर जोर डाला गया, यहां पर इसको अनुबद्ध किया गया। ठीक है। निश्चय किया गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अनुबद्ध क्रिया विशेषण हो जाता है। ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो तीनों आपको समझ में आ गए। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण तीनों टाइप के होते हैं: साधारण, संयोजक और अनुबद्ध।
हमने पहले पार्ट में डिस्कस कर लिया था अर्थ के आधार पर इन चारों को, और अब लास्ट बचा हुआ है रूप के आधार पर। तो रूप के आधार पर देखिए 3 क्रिया विशेषण के भेद बताए गए हैं, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण शब्द से ही पता चल रहा है कि मूल यानी कि जिसमें कुछ जोड़ा ना गया हो, और यौगिक यानी कि जिसमें कुछ जोड़ा गया हो। अब परिभाषा यहां पर देखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मूल क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते, यानी जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगे बिना बन जाते हो, वे शब्द मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा। और इनमें कैसे शब्द आते हैं? जैसे पास, दूर, ऊपर, आज, सदा, अचानक, फिर, नहीं, ठीक, ऐसे शब्द आते हैं जो मूल है, इनमें कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, अब आपसे वाक्य कैसा पूछ लिया जाएगा कि गाड़ी अचानक रुक गई, तो अचानक यहां पर क्या है? मूल है, मूल रूप से इसमें कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है। आपको बस इतना ही देखना, आपको पहले तो क्रिया विशेषण पहचानना है कि क्रिया विशेषण क्या है। तो आप क्रिया विशेषण को मैंने 4 तरीके से बता दिया है। गाड़ी रुक गई, कैसे रुक गई? अचानक रुक गई। तो आपको समझ में आ गया कि जो कैसे का शब्द सवाल किया हमने, तो अचानक यहां पर क्रिया विशेषण है। वह बहुत दूर चला गया, कब, कैसे, कहां, कितना। ठीक है, कब, कहां, कैसे और आपसे कितना, ये आपको सवाल बताया गया मैंने कि ये 4 सवाल आपको करने हैं। तो बहुत दूर चला गया, अब कहीं गया है तो क्या पूछेंगे? कहां, कहां? बहुत दूर। तो यहां पर बहुत दूर जो है, ये जो दूर शब्द है, ये क्या है? क्रिया विशेषण है, मूल क्रिया विशेषण है। तो दूर कैसा है? मूल क्रिया विशेषण है। ठीक है, इसके बाद है अगला यौगिक क्रिया विशेषण। यौगिक क्रिया विशेषण को जैसे मैंने बताया, इसमें कुछ ना कुछ मिला करके क्रिया बना लेते हैं। जैसे आप संज्ञा से कैसे मिला करके बना लिया गया है, पहले वाले में आप देखिए। आपको पहले सिंपल बताता हूं, रात भर। अब रात संज्ञा है, उसमें भर ऐड करके क्रिया विशेषण बना लिया गया है, रात भर। वाक्य प्रयोग में जैसे हम यूज कर सकते हैं कि मैं रात भर नहीं सो पाया। ठीक है, तो रात भर यहां पर क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। और किस प्रकार का क्रिया विशेषण हो गया? यौगिक क्रिया विशेषण हो गया। ऐसे ही प्रेम पूर्वक, किस प्रकार? प्रेम पूर्वक। तो यहां पर संज्ञा से कैसे यौगिक क्रिया विशेषण बनाया जा रहा है, आप देख रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐड करके। ठीक है, सर्वनाम से यौगिक क्रिया विशेषण कैसे बना लेते हैं? यहां, वहां, अब, कब, इतना, उतना, जहां, ये सब क्या है? सर्वनाम से। ठीक है, जैसे मैं कह देता हूं यहां नहीं जाना मुझे, ठीक है, या बोल दो मुझे यहां नहीं जाना, तो यहां नहीं जाना कहां? यहां। तो यहां पर यहां क्या हो जाएगा? सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम की जगह अब इसमें कुछ ना कुछ ऐड करके इसको बना दिया गया है क्रिया विशेषण। ठीक है, अब आ भी जाओ। ठीक है, तो ये सब क्या बन जाते हैं? ये क्रिया विशेषण बन जाते हैं। विशेषण से क्रिया विशेषण कैसे बन जाते हैं? ठीक है, चुपके, पहले, दूसरे, बहुधा, धीरे। तो इनसे भी क्रिया विशेषण बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि चुपके से आ जाओ, तो चुपके से आ जाओ, कैसे आ जाओ? चुपके से आ जाओ। तो ये चुपके क्या बन गया यहां पर? विशेषण से क्रिया विशेषण बन गया इस सेंटेंस में। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए क्रिया से कैसे क्रिया विशेषण बन जाता है। ठीक है, क्रिया से कैसे? खाते पीते चलते हैं, तो खाते पीते चलते हैं यानी कि खाते जाएंगे, कैसे चलते हैं? खाते पीते, खाते जाएंगे और पीते जाएंगे, यानी कि आपको यहां पर रीतिवाचक, अगर अर्थ के आधार पर कहूं तो रीतिवाचक, ठीक है, क्रिया विशेषण है। और अगर मैं रूप के आधार पर कहूं तो ये क्या हो जाएगा? यौगिक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला है स्थानीय क्रिया विशेषण। ऐसे अन्य शब्द, ठीक है, जो बिना अपने रूप में बदलाव किए विशेष स्थान पर आ जाते हैं, वे स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, जैसे यहां, वहां, कहां, जहां, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, इस तरह के शब्द क्या हैं? स्थानीय क्रिया विशेषण है। ठीक है, अब यहां पर आप उदाहरण के लिए देखिएगा, वह अपना सिर पड़ेगा। अब आप देखेंगे सिर तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये विशेष स्थान पर आ गया है, तो अब ये बन गया क्रिया विशेषण। ठीक है, अगर मैं इसको बोलता कि सिर फट रहा है, तो आपको क्या बोलते इसमें? ये सिर क्या हो जाता? नाउन हो जाता। लेकिन अभी यहां पर सिर यूज हो गया है क्रिया विशेषण के तौर पर, है नहीं ये क्रिया विशेषण, विशेष स्थान पर आ गया है, तो ये क्रिया विशेषण बन गया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, लो भाई मैं यह चला। अब यहां पर यह क्या है? क्रिया विशेषण है क्या?
यहां पर बना दिया गया उसे क्रिया विशेषण, क्योंकि उसको ऐसे स्थान पर रखा गया है। चला की विशेषता बताने लगा, मैं यह चला, तो इसलिए यहां पर यह क्रिया विशेषण हो गया है। ठीक है, प्रिया उदास बैठी है। अब उदास क्या है, ये तो बेसिकली विशेषण है, लेकिन अब उदास बैठी है, यहां पर दिखा दिया गया कि प्रिया उदास बैठी है, तो इसको क्रिया विशेषण बना दिया गया है इस स्थान पर रखने के वजह से, है नहीं ये क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं कि उदास व्यक्ति से क्या ही उम्मीद की जा सकती है, तो उदास व्यक्ति, अब वो यहां वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर विशेषण हो जाएगा। उदास व्यक्ति से क्या उम्मीद की जा सकती है, लेकिन यहां पर प्रिया उदास बैठी है, ये उदास शब्द को स्थान के हिसाब से इसका जो है रूप चेंज हो गया, स्थान के हिसाब से यहां पर ये स्थानीय क्रिया विशेषण हो गया। लेकिन अगर वहां पर दूसरे तरीके से लिखा जाता कि उदास व्यक्ति से क्या उम्मीद की जा सकती है, तो उदास वहां पर क्या हो जाता, ये हो जाता विशेषण। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्रिया विशेषण। मैं आपसे मिलता हूं व्याकरण के अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार।